हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी देखनी है आपको वीडियो। और अपने जितने भी आप आंसर सही करते हो तो बताइएगा कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं आउट ऑफ 30। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन जो सही हो जाता है वो है सेकंड आंसर होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे और इन्होंने जो है सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि, जिसे हम कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और जिस पर इन्होंने प्रयोग किया है वो है भूखी बिल्ली। ठीक है, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो आंसर सही जो होगा, देखिए सीखने की प्रगति की सूचक जो हैं, ये सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है कि बच्चे ने सीखने में कितनी प्रगति वो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता जो है गत्यात्मकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता कार्यों से ये संबंधित होती है। तो सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति का सूचक है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है डोलार्ड एवं मिलर, बंडूरा और वॉल्टर, कार्ल रोजर्स या यूंग। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वॉल्टर्स और बंडूरा जो थे इन्होंने दिया था। और इन्होंने 1777 में, है ना, 1977 में इन्होंने दिया था। तो आंसर जो सही है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व अधिगम या नैतिकता। क्या सही आंसर होगा? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है ये अधिगम या हम कह सकते हैं सीखने के मापन के लिए, लर्निंग के मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है माध्यिक प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन या मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है तो वो है माध्यिक। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? 16PF, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉयमैन टेस्ट। तो इनमें से एक जो है भिन्न है तीनों में से, तो वो है 16PF। देखिए, अन्य तीन जो विकल्प हैं TAT हो गया या क्लाउड पिक्चर टेस्ट हो गया या ड्रॉयमैन टेस्ट जो हैं, ये तीनों जो हैं प्रक्षेपी तकनीक है ना, प्रोजेक्टर तकनीक है। जबकि 16PF जो है एक जो है ये निर्मित परीक्षण है, कैटल के द्वारा ये निर्माण किया गया है। इस परीक्षण का व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हेविंगहर्स्ट, हलिंगवर्थ, जीन पियाजे या हॉल। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे तो वो हैं हेविंगहर्स्ट। देखिए, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक माने जाते हैं ये अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टॉरेंस, मेरीफील्ड, कॉल एवं ब्रूस या केंट। तो क्या सही आंसर होगा? तो वो है टॉरेंस। देखिए, टॉरेंस जो है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी थिंकिंग जो है परीक्षण का निर्माण जो है टॉरेंस के द्वारा 1971 में किया गया, 1971 में, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम, अभिवृद्धि का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो वो है प्रभाव का नियम, है ना।
लॉ ऑफ इफेक्ट और अधिगम के 3 प्राथमिक नियम जो थे थॉर्नडाइक ने दिए थे, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, सर्वेक्षण या अंतदर्शन? तो राइट आंसर जो हो जाता है वो है केस अध्ययन, केस स्टडी जो है, ठीक है। ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग जो है केस स्टडी में किया जाता है। तो सेकंड आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास? तो क्या सही आंसर होगा? तो वो जो है थर्ड आंसर कहलाता है लॉ ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र। तो अधिगम अंतरण जो है एक परिस्थिति का अधिगम जो है, एक परिस्थिति में हमने जो भी नॉलेज गेन की है दूसरी परिस्थिति में सीखने को या उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, तो वो अधिगम का अंतरण कहलाता है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भासन, उद्भवन, मूल्यांकन या उपक्रम? तो वो कहलाता है उपक्रम, प्रिपरेशन, ठीक है। जी वॉलस के अकॉर्डिंग जो है सृजनात्मक चिंतन के चरण जो हैं वो है सबसे पहला उपक्रम, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है उद्भावन और चौथा है मूल्यांकन। तो सबसे पहला चरण होता है उपक्रम, मतलब प्रिपरेशन करना, ठीक है, प्रिपरेशन करना। तो राइट आंसर जो है वो है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है या फिर करना है ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हेगाटी, पैवलोव, थॉर्नडाइक या वॉरस? ट्रायल एंड एरर का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है और ये सिद्धांत इन्होंने दिया है 1898 में, 1898 में, ठीक है। तो थर्ड आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा देने वाले हैं एस फ्रायड, एम एल मन, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट या जे ई डेशिल? तो क्या सही आंसर होगा? तो जी डब्ल्यू अल्पोर्ट जो है ये परिभाषा अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में दी है और ये 1937 में दी है। तो आंसर जो सही हो जाता है थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सीखने में पलायन आधारित है। देखिए सीखने में पलायन मतलब भाग जाना, नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? क्या सही आंसर होगा? तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। फॉर एग्जांपल यदि विद्यालय में बच्चों को हम पनिश करते हैं, कठोर पनिशमेंट देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी विद्यालय नहीं आते हैं, है ना, भाग जाते हैं। तो फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? 46 का सही आंसर जो है, देखिए भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो वो स्वर विज्ञान कहलाता है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पुनः स्मरण, धारण, पहचानना या तर्क करना? 47 का बताइए। तो जो नहीं है वो है तर्क करना। देखिए स्मरण से मतलब मेमोरी से तात्पर्य है पूर्व सीखे गए विषयों को, मतलब प्रीवियस में जो भी हमने पाठ को सीखा है ना, तो अगर उसको हम दोबारा से चेतना में लेकर आते हैं, मेमोरी में लेकर आते हैं, तो क्या होती है, ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। 4 उपक्रियाएं इसमें होती हैं। सबसे पहली होती है सीखना, दूसरी होती है धारण करना, ठीक है, धारण करना, तीसरा है प्रत्याहन और चौथा है पहचान करना, ठीक है। तो जिसमें तर्क करना बिल्कुल नहीं है, तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है अल्पोर्ट, रोशार्क, मैस्लो या मरे। TAT तो ये मरे के द्वारा निर्माण किया गया है इस परीक्षण का। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है अभिप्रेरण, संवेग,
कुंठा या आक्रामकता? देखिए, कुंठा कहलाती है, फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। अगर कोई गोल मतलब उसमें जो बाधा आती है, बैरियर आते हैं, अगर किसी आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो और उसमें बैरियर आते रहते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, है ना। तो आंसर क्या कहलाता है हमारा? थर्ड आंसर कुंठा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवांशिकता, वातावरण, हार्मोन या समाज? तो आँखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वो हेरिडिटी प्रभावित करता है। फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें। और बहुत अच्छे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अवधान। 51 का सही आंसर जो हो जाता है, तो देखिए बुद्धि आधार आयु व वास्तविक आयु के इस समीकरण में जो है आईक्यू ज्ञात किया जाता है। और इसका जो सूत्र है मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो ये जो दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जो है इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण? तो सेकंड आंसर सही होगा, विस्थापन। इसके अंतर्गत जो है बच्चा अपने गुस्से को या अपने इमोशंस को जो है दूसरों पर निकालता है। ठीक है, तो आंसर जो सही होगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पैवलोव, थोंडाइक या कोहलर? तो कोहलर जो है, कोफका जो है और वर्दाइमर ये गेस्टाल्टवादी हैं, जिसमें सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? तो इरोस जो है, देखिए फ्रायड ने दो तरह की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। एक बताई है जीवन मूल प्रवृत्ति, एक बताई है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति को जो है इरोस कहा जाता है, जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इरोस कहा जाता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है थेनाटोस। ठीक है, थेनाटोस। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। तो आंसर सही हो जाता है, इसमें इरोस पूछा है तो वो जीवन मूल प्रवृत्ति से, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? तो 55 का सही आंसर जो है वो है फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम जो है वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम जो है वो पार्श्विक इच्छाओं या परा अहम जो है सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ फिल करना है, कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसे सुई यदि दे दी जाए तो उससे प्राणी में भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है? तो किस तरह का ये हार्मोन है? अगर इसका इंजेक्शन दे दिया जाता है तो व्यक्ति में जो है भूख कम हो जाती है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका क्विज का है, जिसका आंसर आपको बताना है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु फिल होगी। तो आपको ये निकालना है क्या होगा इसका आंसर, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, लिखना है क्विज आंसर और 57 का बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड? तो फोर्थ होगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो राइट आंसर होगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है? तो मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है ना, मतलब जिसमें रोगी जो है, जो भी जिसको भी ये रोग लगा है, तो वो ना विचारों को ना चाहते हुए भी उसके मन में आते रहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल खुद से पूछता रहता है, मेंटली वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाता है हमारा थर्ड आंसर, चिंता विकृति। ना चाहते हुए भी वो उस चीज़ पर सोचने को मजबूर हो जाता है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल
सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था स्किनर, पैवलोव, फ्रायड या युंग। तो युंग ने जो है अचेतन को दो भागों में बांटा है, एक है व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा है सामूहिक अचेतन। ठीक है, तो किसने बांटा है ये? फोर्थ सही आंसर होगा युंग ने। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।